Everybody wants to look fit, toned, and in shape. The most simplest way of doing this is going to the gym regularly. आज की वीडियो में देखेंगे 4 टिप्स टू गो टू द जिम रेगुलरली. नंबर 1 टिप इज गोइंग टू द जिम इन मॉर्निंग. होता क्या है, हम लोग दिन भर हमारे काम में बिजी रहते हैं और शाम को कभी जा सकते नहीं जा सकते. सो प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है अगर हम लोग जिम जा रहे हैं शाम को. वहाँ पे होता क्या है, और दिन भर तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा कि यार जिम जाना है, ये करना है, वो करना है. और जिम जाने से पहले योर बॉडी एंड योर मेंटल स्टेट शुड बी इन द राइट प्लेस. ठीक है, अभी जैसे मान के चलो कि शाम को आपने कुछ हेवी स्नैकिंग कर ली है, पेट फुला हुआ लग रहा है, पेट भरा भरा लग रहा है, तो अभी आज जिम को मिस कर सकते हो. या फिर शाम को किसी दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, या फिर शाम को आपके प्लान्स होंगे, या फिर आप मीटिंग से लेट जाते हो, तो आप शाम को जिम मिस कर दोगे. बट मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता है. आप रात भर सोते हो और मॉर्निंग में खाली एक ही काम करते हो, आप उठते हो, दैट्स इट. आप उठने के बाद में जब अपना चाय नाश्ता वो कर लो, और वो करने के बाद में आप अपना जिम जा सकते हो. So probability of going to the gym in the morning is higher than probability of going to the gym in evening. So number 1 tip is try to go to the gym in morning unless and until you go to a state जब वो एक हैबिट बन जाती है. फिर आप कैसे भी करके, अगर सुबह का मिस हो गया तो शाम को जाओगे, शाम का मिस हो गया तो सुबह जाओगे. बट इफ़ यू आर अ बिगनर, try to go to the gym in the morning. That's tip number 1 for you. Tip number 2, the distance between you and your gym should be as minimum as possible. बहुत ही सिंपल है. लोग फैंसी जिम्स लगा लेते हैं जो घर से दूर रहता है. घर से दूर जितना जिम रहेगा, दोज आर कंसिडर एज ऑब्स्टिकल. जैसे मान के चलो, अगर आपको जिम जाने के लिए कार निकालनी पड़े या फिर बाइक निकालनी पड़े, तो आप जब सुबह सुबह उठोगे तो पहला टास्क ये नहीं है कि आपको जिम जाना है. पहला टास्क ये है कि पहले आपको रेडी होना है, फिर अपनी बाइक निकालनी है, हेलमेट डालना है, कार निकालना है, पार्किंग से निकालना है, और फिर उसके बाद में जिम जाना है. तो आप अपने लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े कर रहे हो ये सब. तो जितने कम ऑब्स्टेकल्स रहेंगे आपके और जिम के बीच में, उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप कंसिस्टेंटली जिम जाएंगे. तो इफ़ पॉसिबल, अगर आपके बिल्डिंग में ही जिम हो, भले एक बेसिक जिम हो, बिकॉज आजकल है ना सारे के सारे जिम डिसेंट ही रहते हैं. अगर आपका बिल्डिंग का भी जिम है तो उसको इग्नोर मत करो. इफ़ यू वांट टू ट्राई जिमिंग एंड इफ़ यू वांट टू गेट स्टार्टेड, आप अपने बिल्डिंग के जिम से ही चले जाओ. यहाँ पे आप उठे, विद इन 2 to 3 मिनट्स आप अपने जिम में पहुँच सकते हो. 5-10 मिनट का वर्कआउट करके यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट. बिकॉज आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार बस एक बार जिम पहुंच जाता हो तो वहाँ पे सब हो जाता है. बट टास्क वही है, जिम पहुंचना. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके और आपके जिम के बीच में, वो हटाओ. जितना ईजी कर सकते हो आप जिम को एक्सेसिबल बनाने के लिए, वो करो. ठीक है, तो टिप नंबर 2 इज फाइंडिंग द जिम विच इज़ डिसेंट एंड वॉकेबल इफ पॉसिबल, और as close as possible from your place. Time for tip number 3. So first tip was going in the morning. Second tip was keeping the gym as close as possible. Third tip is making workout, making exercise as your daily routine, as your habit. जैसे आपको चाय पीने की हैबिट होती है, या फिर कॉफ़ी पीने की हैबिट होती है, जैसे आपको स्मोकिंग की हैबिट होती है, या फिर कोई भी एक अच्छी चीज़ करने की हैबिट होती है, उसी तरह जिम भी एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ हैबिट. अब ये हैबिट बनाने का बहुत आसान तरीका है. इट कैन नॉट बी अ डायरेक्ट हैबिट, इट कैन बी एन इनडायरेक्ट हैबिट, और इट कैन बी अ ट्रिगर्ड हैबिट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह उठते हो, किसी किसी को आदत होती है गर्म पानी पीने की, किसी किसी को आदत होती है कि ब्रश करने की. ठीक है, किसी किसी को क्या, सबको ही आदत होती है ब्रश करने की. सो अगर वो ब्रश नहीं करे तो दिन भर उसको अनईजी फील होता है. दिन भर उसको, मतलब मान के चलो कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप ब्रश नहीं कर पाए, तो आपको है ना दिन भर ऐसा कुछ मिसिंग लगेगा. राइट, तो जब तक आप वो ब्रश नहीं करोगे तब तक आपको कंप्लीट नहीं लगेगा. जिम को भी ऐसा ही करना है. अगर आप जिस दिन जिम नहीं जा रहे हो, यू शुड फील इनकम्प्लीट. योर डे शुड ओनली कंप्लीट व्हेन यू आर गोइंग टू द जिम. ठीक है, और ये हैबिट कैसे फॉर्म कर सकते हो, इसको एक ट्रिगर हैबिट बनाओ. जैसे फॉर एग्जांपल,
आप सुबह उठते हो, आपने अपने मॉर्निंग रूटीन्स कर ली है, फिर आप जब कॉफ़ी पीते हो तो जैसे ही कॉफ़ी पियोगे आप अपना जिम बैग उठाओ और जिम के लिए चलो। ओके, सो दिस बिकम्स अ ट्रिगर हैबिट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, जैसे ही आप कॉफ़ी पियोगे ऑटोमेटिकली आप अपने जिम बैग उठाओगे और जिम के लिए चल पड़ोगे। सो दिस कुड बी अ ट्रिगर हैबिट। हैविंग अ कॉफ़ी, हैविंग अ टी कुड बी योर ट्रिगर्ड हैबिट। तो इसको एक ट्रिगर हैबिट बनाना चाहिए। या फिर आप ऐसा कर लो, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप सुबह उठो, आप अपने मेल्स चेक करो, मेल्स पे 5-10 मिनट स्पेंड करो। जैसे ही मेल्स पे 5-10 मिनट स्पेंड हो गए तो इट बिकम्स अ ट्रिगर हैबिट कि मैंने आपके मेल्स डाल दिए और अब जिम पे चले जा रहे हो। ठीक है, यू हैव टू बिकॉज ये डायरेक्ट हैबिट नहीं बनने वाली है। आप कितना भी ट्राई कर लो कि नहीं यार मैं जिम जाऊँगा, डेली जाऊँगा, वो 2-3 दिन का होगा, बट ये जब ट्रिगर हैबिट हो जाती है तो हो ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सॉक्स पहनते हो तो इमीडिएटली आप शूज़ ढूंढना चालू करते हो, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू बी ऑन सॉक्स फॉर लॉन्गर टाइम। तो सॉक्स ट्रिगर्स कि अभी आपको शूज़ पहनना है। वैसे ही आपकी कोई तो एक हैबिट होगी, उसको चुनो और उसके बाद में यू कैन गो टू द जिम एंड हिट द जिम। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग गोइंग टू द जिम एज एन हैबिट। और एक बार ये हैबिट बन गई देन you can consistently go to the gym regularly. Now let's come to the fourth habit. Fourth habit is make friends in gym. ठीक है, सेल्फी मत लेते बैठो और मिरर से अपने फोटोज मत खींचते बैठो। वहाँ पे लोगों से बात करो यार, मतलब जो आपके टाइमिंग में आते हैं या फिर जो जिम का स्टाफ है या फिर जो कोचेस हैं उनसे बात करो। बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो टू द जिम और किसी से बात नहीं करते, बस अपने हेडफोन लगा लेते हैं। सी, बात करना है, ऐसा नहीं कि घंटों घंटों उनके साथ में बात करना है। यू जस्ट हैव टू एक्सचेंज स्माइल्स, टॉक अबाउट क्लाइमेट, talk about your routine, talk about your proteins or talk about your diet plan. So talk about something which is related to gym and workout and physical fitness. See, उससे होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज टू गो टू कॉलेज, राइट। तो कॉलेज में हम लोग का मोटिवेशन क्या था, हम लोग क्यों जाते थे? इट्स नॉट अबाउट द स्टडीज एंड ऑल दैट, राइट। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स। हमको एक एक्साइटमेंट रहता था कि यार हम लोग जाके कॉलेज में फ्रेंड के साथ में मिलेंगे, उनके साथ में बात करेंगे, उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सो दैट यूज टू मोटिवेट्स। एजुकेशन एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली गए थे उसके लिए, दैट वाज अ प्रायोरिटी। और फिर ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अ डिग्री, बट द रियल मोटिवेशन टू गो टू द कॉलेज वाज टू एंजॉय कॉलेज लाइफ। ओके, तो वही करते करते आपकी एक डिग्री कंप्लीट होगी। सिमिलरली जो आपके फिटनेस गोल्स हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स बना लोगे जिम के अंदर में, जब उनके साथ में स्माइल्स एक्सचेंज करोगे, सो इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशंस कि नहीं यार वहाँ पे जाने के बाद में मैं ऐसा प्लास्टिक के जैसे जा नहीं रहा हूँ और डेड आ नहीं रहा हूँ। वहाँ पे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, वहाँ पे एक स्मॉल कम्युनिटी बन गई है, आई लाइक देम, यू टॉक टू देम। सो वैसा हो सकता है। बट कैसे आप जाओ वहाँ पे, लोगों से बातचीत करो, एक्सचेंज स्माइल, बट to make sure that those conversation does not go too long. See, कभी कभी चलता है, हफ्ते में एक बार 2 बार कोई एक इशू, कोई एक टॉपिक पे आप बात कर रहे हो जहाँ पे आपके 10-15 मिनट चले गए और जो आपका 45 मिनट्स का रूटीन था वो डिस्टर्ब हो गया, वो चलता है। बट वही बातें, वही environment will keep you motivated to go to the gym regularly. So this step is to go to the gym, talk to the people, exchange smile, try to make friends which will motivate you to go to the gym every day. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक बोनस टिप, the biggest motivation to the gym is not going to the gym. Yes, the biggest motivation to the gym is not going to the gym. I'll explain you how. सी, हमको जिम जाना है टू मेक गुड फिजिक, खुद को पनिश करने के लिए नहीं जाना है। वी आर नॉट देयर टू गो एंड पनिश आवरसेल्फ। ठीक है, तो आप एक चीज़ कर लो कि आप 5 दिन जिम जाओ, मंडे टू फ्राइडे हो सकता है या फिर एनी डेज दैट यू चूज एज पर योर कंफर्ट। ठीक है, अब इससे होगा क्या, यू हैव दैट गैप कि 2 दिन जिम जाना नहीं है। सो दैट इज़ योर मोटिवेशन। तो आप जब मंडे उठते हो, जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, राइट, ऑफिस में बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है ऑफिस जाने का? सो वीकेंड, कि सैटरडे संडे कब आएगा। तो मंडे तो खूनी मंडे हो जाता है, ट्यूसडे थोड़ा बहुत काम आ जाता है, वेडनेसडे फ्रेंड्स के साथ में चिल करेगा, थर्सडे फ्राइडे हम लोग वेट कर रहे हैं वीकेंड का। ठीक है, दैट इज़ द मोटिवेशन, दैट इज़ द थिंग दैट इज़ ड्राइविंग अस टू कंटिन्यू आवर जॉब। सिमिलरली जिम में भी यही करना है।
आप खुद को बोल दो कि भाई 2 दिन नहीं जाना है, बस 5 ही दिन जाना है. नाउ यू चूज दिस 5 days, राइट? तो as your first day start, you are getting closer and closer to the days that you don't have to go to the gym, राइट? जैसे आपने मंडे को स्टार्ट कर दिया तो अभी खाली बस 4 ही दिन जाने का, फिर सैटरडे संडे आएगा, ठीक है, फिर ट्यूसडे हो गया तो उसके बाद में 3 ही दिन जाना है, राइट? तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा कि भाई बस अभी 2 ही दिन जाना है, अभी 1 ही दिन जाना है, एंड देन फिर रेस्ट करो. रेस्ट करने के बाद में जिम वापस जाओगे तो अलग मज़ा आता है जिम जाने के लिए. आप कंटिन्यूअसली जिम जाते रहोगे 7 दिन तो बोर हो जाओगे और कभी कंसिस्टेंटली जा नहीं पाओगे. सो दिस इज़ अ बोनस टिप. द बिगेस्ट मोटिवेशन टू गो टू द जिम इज not going to the gym. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video, and with this video it will help you out to go to the gym consistently. Please like this video, subscribe to TechBuddy, and share this video with the people who want to go to the gym consistently and who want to be in that toned shape. Thank you so much for watching this video.